हरिश्चंद्र जी महाराज इस श्मशान में, इसके पास एक भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि बिके हुए के पास क्या सुविधा है? तो मालिक जैसे रखता है वैसे रखना होता है। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना, अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांगना तो है नहीं स्वभाव में, बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। मालिक की तरफ से कुछ मिलना नहीं। एक वस्त्र था, उसका एक टुकड़ा फाड़ा, बाजार से जाकर जो कुछ धूप आदि अंतिम समय जो थोड़ा सा, श्मशान में पहुंचे, अपने पति की तरफ देखा और जोर से रो पड़ी। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, सावधान, मेरे मालिक का श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शवदाह करना है तो आपको कर देना होगा। रो पड़ी, आपका भी तो नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ, बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका स्वामी आपको पता है ना, आप पहचान रहे हो ना, मैं सिर्फ एक बिका हुआ नौकर हूं, अगर आप यहां संस्कार करना चाहती हैं तो आपको कर देना होगा। तो आप ही बता दो ना कि अब कर में क्या दूं, शरीर भी तो बेच दिया है, क्या है, एक पुत्र है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आपकी ही सत्यता का पालन करने के लिए सब है, आप ही बोल दो ना क्या करो। तो जितना वस्त्र बचा है उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर देंगे। रक्षा में श्मशान में रहते थे इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उससे वस्त्र कर के रूप में लिया। देखो कैसी भगवान की कसौटी, अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, कसौटी लायक कहाँ है यार, तभी तो